पहली बार मिले थे। और एक पर्दे के पीछे एक खनकती हुई आवाज जिससे मुझे प्यार हुआ था। मैंने उन्हें देखा नहीं था। मुझे हाँ जी नूतन कॉलेज में नहीं, किसी की बात मत पूछो। हाँ, कॉलेज में। लेके आपका चश्मा है ये आपने लेके मुझे भेजा था। घूमते थे कि नूतन कॉलेज। अच्छा और ठीक क्या? है। तुम्हारी पहली वो हर बात मुझे याद है। ओहो हाँ मुझे याद है वो पहली सुन लो तुम लोग। बार जब नहीं सच में चश्मा नहीं लगाया तो मैं इसको बड़ा कर दूं। नहीं होगा बड़ा। दिखाओ मैं पढ़ती हूँ मम्मी का। हाँ मम्मी ने लिखा है तुम्हारी वो पहली हर बात याद है मुझे। वो पहली बार जब तुम्हारी आवाज पर्दे के पीछे पर्दे के नीचे से सुनकर बेसुध हो जाना अभी भी याद है मुझे। ये घर की बात है। पापा जब घर के मामा से बाहर मिलने आते थे तब की बात है। नहीं मिलने नहीं, इनको मैंने देखा भी नहीं था। देखा नहीं था पर और वही ये meeting नहीं हुई थी मालूम ना? था कि नरेंद्र त्रिपाठी है। ये वही है। घर के बाहर दूर से तुम्हारी गाड़ी की आवाज आज भी याद है मुझे। भाई रोज कॉलेज जाते समय तुम्हारा अचानक मिल जाना याद है मुझे। तुमने जब भी मुझे मिलने के लिए बुलाया और मेरा ना आना याद है मुझे। तुम्हारा तड़पना और खुश हो जाना याद है मुझे। इस बात में मैं एक बात बताऊंगी। नरेंद्र जी ने बड़ी मुश्किल से मुझे बोला कि फलानी जगह, क्योंकि कहना चाहते थे कुछ और मुझे नहीं मालूम था। मैंने भाई साहब नमस्ते कर बड़े भाई के फ्रेंड थे तो इज्जत तो देनी थी। अच्छा वो जो आवाज मुझे पर्दे के पीछे सुनी थी तब मुझे ये नहीं मालूम था कि आवाज इनकी है, क्योंकि सामने इन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की। फिर जब एक दिन कॉलेज जाते समय इन्होंने रोका मुझे और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, फलानी जगह आ जाना। मैं डर गई। मैंने हाँ ठीक है आ जाएंगे। बोले कौन आतंकवादी। फिर उस जगह मैं उस टाइम पे नहीं पहुंची, क्योंकि हमारे यहाँ तब रिवाज नहीं था कि लड़कियां अकेले जा रही हैं। तो मेरा भाई मेरे साथ रहता था, या मम्मी या मेरी फ्रेंड्स। मैं वहाँ नहीं पहुंची। उसके बाद उसके बाद इज्जत दी कि नहीं आपने इनको? उसके बाद देखी। आज तक 5 छू यार, समझा कर। आज तक 5 छूता हूँ मैं। हम भी ये पत्नी पुराण इसको कहते हैं। दबाने को छूना नहीं बोलो। एक चीज और है, फिर उसके बाद पत्नी पुराण। पैर दबाने को छूना नहीं बोलो। मैं ये अशोक भाई के दिल की बनाई है अंदर से। उसके बाद मैं वहाँ नहीं पहुंची तो इनको बहुत गुस्सा आई। गाड़ी जोर से घूम लेकर घूम रहे आजू बाजू, और मुझे समझ में आ रहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गेट के बाहर जा सकूं। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मम्मी था, भाई था। भाई तो हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता था, तो नहीं निकली। फिर बाद में है ना ये बड़े खुश हुए कि अरे यार लड़की तो बड़ी शरीफ है। दोनों भावनाएं थी। एक तो गुस्सा भी है, फिर बड़े खुश हो गए कि यार नहीं ठीक है चलो। मजबूरी थी वो। तो तुमने जब भी मुझे मिलने के लिए बुलाया और मेरा न आना याद है मुझे। तुम्हारा तड़पना और खुश हो जाना याद है मुझे। तुम्हारी पाली सौगात तुम्हारी पहली सौगात आज भी मेरे पास यादगार है। हाँ, मेरे पास आज भी फिर शादी और जीवन के हर खूबसूरत पल याद है मुझे। प्यारे बच्चे और हर कदम प्रोत्साहित करना याद है मुझे। जरूरत से ज्यादा दिया तुमने याद है मुझे। जीवन में खूब रंग भरे याद है मुझे। बस याद नहीं तुम 70 के कब हो गए। अभी नहीं हुए 50 के 12 बजे कभी कभी खुद में ही ख्यालों में खो जाती हूँ और कुछ बुड़बुड़ाने लगती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं व्हाई यू टॉकिंग टू योरसेल्फ मम्मा, तो मैं कहती हूँ क्योंकि मैं अपने पापा जैसी हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा अपने बच्चों और भाई बहन के हर अचीवमेंट पर गौरवान्वित होकर रोने लगती हूँ। मेरे बच्चे पूछते हैं व्हाई यू सो इमोशनल, तो मैं कहती हूँ क्योंकि मैं अपने पापा जैसी हूँ।
पापा प्यार करते हैं बहुत, लेकिन कभी जताया नहीं। खुद तकलीफ में रहकर भी कभी हमें बताया नहीं। बचपन में गले से भी लगाया नहीं, कभी गोदी में भी बिठाया नहीं। पर बदनाम कर रही है। पर अपना काम सुनो, पर अपना काम छोड़ कर, बच्चों चुप रहो, अपना काम छोड़ कर हम सबको बहुत घुमाया है। खुद की और दूसरों की कहानियां सुना कर हमें जीना सिखाया है। भोपाल के हर रेस्टोरेंट और ढाबों में का बेस्ट से बेस्ट खाना खिलाया है। कभी दोस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना मजा कराया है। मेरे पापा को हम सबकी फिक्र है। फोन उठाते हैं और बोलते हैं, और सुट्टो मुझसे क्या चुड़ैल क्या कर रही है चानी से, शानू भैया क्या कर रहे ले हो। ये हमारे फोन की कन्वर्सेशंस होती हैं। पापा ने हिम्मत दी तो हौसला भी बहुत दिया। अरे बाकी लोग कुछ नहीं लगते तुम्हारे सामने, मेरे बच्चे डायमंड्स हैं डायमंड्स। आप जितना गौरव हम तीनों पे कोई नहीं कर पाएगा। आप जैसे कलरफुल कपड़े और चोटी भी क्या कोई और रॉक कर पाएगा। जब दुनिया गिराती रही, हमें डराती रही, आपने ही हिम्मत और हौसला सबका बढ़ाया है पापा। आपकी दहलीज भले ही हम तीनों ने छोड़ी, पर हमको आपकी हर कहानी की सीख आज हमारा मार्गदर्शन करती है। आज भी जब परेशान मैं हूँ तो आपका ही ख्याल आया है पापा। हर मुश्किलों को पार कर हम सब ने मुकाम पा ही लिया, क्योंकि पापा आपके प्यार में असर था। जिम्मेदारियों का एहसास आपने ही सुझाया है। प्यार का सागर आप हम पर हमेशा प्यार बरसाया है। दादा हो आप सबके, किसी के लिए स्तंभ, किसी के लिए उम्मीद, किसी की आशा और किसी के लिए मस्ती का जरिया हो पापा। मेरे लिए मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान हो आप पापा। मेरा स्वाभिमान, मेरा अभिमान। इस जग में मेरी पहचान, मेरी हिम्मत हो आप पापा। क्या बात है? हाँ, मैं जानती हूँ मेरे पापा को बचपन में शायद इतना प्यार कभी मिला नहीं। शायद तरसे होंगे वो इस प्रेम की खातिर, इसीलिए शायद हम पर पापा ने सर्वस्व लुटाया है। पर मैं भी अपने पापा जैसी हूँ, तो कुछ मैंने भी पापा को सिखाया है। मैंने अपने पापा को गले लगाना सिखाया है। इतनी सारी कलर यार भाई विमल, बड़ा मुश्किल है यार। ये बड़े राइटर है ना, इसीलिए ये बंदा जो है इतना तगड़ा राइटर है, इतनी किताबें लिखी भाई ने। कुरान पढ़ लेना शुक्र है। बट हमारे कोशिश करी थी कि कुछ दो पंक्ति अपने तरफ से लिख सकूं। अरे ये नीचे पारुस तब निकला। नहीं मैंने कविताएं हमारा छोटी सी कहानी है कि कहानी शुरू होती है 1955 में। वो भारत के एक छोटे से शहर उचेहरा में जब शेरों की तादाद काफी कम हो गई थी तो एक दहाड़ उठी। अच्छा, मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे दादाजी ने कहा था वो आ गया है। सबने पूछा कौन? दादा ने मुस्कुरा के बोला छावा। भाई वो छावा नहीं, लल्लू बोलते बचपन में लल्लू बुलाया करते थे। संशोधन कर बोलने दिया। वाला था, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर और पूरे शहर में फिर हर्ष और उल्लास की लहर उठी। तो हमारी पहली मुलाकात 1993 में हुई थी। बहुत गेट यार। यार ये तो तुम्हारी लाइफ में जा रहा है। तो हमारी मम्मी ने पहली बार परिचय कराया और हमारा याराना अभी भी चल रहा है। आज भी पापा का फोन आता है तो फिर मैं वैसे ही उठाता हूँ कि जैसे किसी अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो बस वैसे ही। और आज भी एनी टाइम भी आस्क मी समथिंग। कोई भी मुझसे कुछ भी पूछता है, कोई भी करने की कोशिश करता है बातें मुझसे, जब मैं बात करके खत्म करता हूँ तो रियलाइज होता है कि मैं अपने पापा की तरह बात कर रहा हूँ।
वही हंसी है, वही तरीके से सबसे बातें होती है एंड इन द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक वही है बस, और कुछ नहीं। आपके साथ जब चीज़ें हो रही होती हैं तब आपको रियलाइज़ नहीं होता कि कुछ हो गया है, और आज जाके रियलाइज़ होता है कि उस टाइम पे मेरे पापा हमेशा खड़े थे, हर जगह मेरे पापा खड़े थे। तो बस इतना ही चाहिए था। दोस्ती कायम रहेगी। अब हमारे दामाद जी जो है वो कुछ बोलने वाले हैं। ओहो, मैं इतना ज्यादा इंग्रॉस हो गया था, अभी एकदम मैं इतना ज्यादा इंग्रॉस हो गया था इनकी उसमें कि मैं कुछ ओ गॉड पहले तो कविताएं ऐसी खतरनाक, उसके बाद उसके बाद शानू ने ये बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ मैं, बट ऑनेस्टली आई जस्ट कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट। मेरी पापा से मुलाकात हुई थी जब मैं बैंगलोर आया था। द फर्स्ट टाइम आई प्रपोज टू माई वाइफ 14 दिसंबर 2015 एंड तब मैं फर्स्ट टाइम फैमिली से मिला था और हमारी बातचीत हुई ग्रुप में, हम लोग एज फैमिली मिले और कुछ हमारे कंसर्न्स थे शादी में जैसे होते हैं हर फैमिली में। तो पापा ने बहुत कम बोला था लेकिन बहुत स्पष्ट बोला था कि देखो हमारा जो है बच्चा हमने बहुत नाजों से पाला है एंड यू नो कि शी इज़ ऑलरेडी अ स्टार एंड देयर विल बी डिफरेंसेस, देयर विल बी कंपैरिजंस, तो वो उसको कभी दिल पे नहीं लेना। और मैंने कहा हाँ पापा ये तो नॉर्मल है। उस टाइम अंकल थे, एक रात के लिए अंकल थे, उसके बाद पापा बन गए। तो मैंने कहा इनको ना भी बहुत धक्का लगने वाला है कि अभी मैं इनकी बेटी को प्रपोज करने वाला है, इनको आइडिया नहीं है कि ये आज ही रात होने वाला है। तो वो रात को हुआ और आई रिमेम्बर कि ये रो दिए। हाँ, जो पहले स्ट्रिक्ट फादर बन रहे थे, स्ट्रिक्ट फादर थे और बहुत ऐसे मुझे कर्नल टाइप की इनसे वाइब आती थी। छोटी थी उस टाइम पे शायद, अभी भी है बरकरार, अभी जूड़ा बन गया उसका। तो छोटी थी और ऐसा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप लगे थे मुझे। लेकिन जब मैंने देखा इनको के प्रपोजल के बाद फिर रो दिए, मैंने कहा है ये तो बड़े सॉफ्टी हैं यार, ये तो मेरी तरह है, आपकी तरह। ये तो मेरी तरह है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हर लड़की चाहती है, और ये मैं अपने लिए मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जब मेरी शादी हुई और मुझे कुछ साल निकल गए तो मुझे किसी ने बताया कि हर लड़की चाहती है कि जो आपने बताया था हाँ कि जो आपका हस्बैंड है वो आपके फादर में थोड़ा कंपैरिजन होना चाहिए, थोड़ा सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सो आई टुक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई हैड द प्लेजर ऑफ नोइंग दिस मैन एंड आई फेल्ट के व्हाट अ मैन ही इज। क्योंकि द मोस्ट पॉजिटिव, द मोस्ट, वो बोलते हैं कि मतलब फॉर नो रीजन ही विल जस्ट कॉल वन डे, कभी बियर पी के मम्मी और पापा निकले हुए ड्राइव पे, और कभी फोन कर देंगे कि अरे बाबा हेलो कहाँ हो, किधर हो। एंड ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये इनका सबके साथ ऐसे ही, हमारे साथ भी। तो ये फोन करते हैं और ये गप्पे मारते हैं, अच्छा क्या हो रहा है, और समटाइम्स यू डोंट हैव अपडेट्स टू गिव यू टू गिव हिम, बट आप कहते हो हाँ पापा ऐसे, पता नहीं ये नफ्स पकड़ लेते हैं। ये कुछ ना कुछ इनको ना ये कोई तो आप भावना पकड़ लेते हैं, और उस भावना, उस जो आप इमोशन फील कर रहे हो उस टाइम पे, वो उस पे कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली ऐसा कुछ बता देंगे कि आप फोन रखोगे, उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा, आप फोन रखोगे, इट टेक्स अ बीट टू अंडरस्टैंड कि ओ ये क्या बोल के निकल रही है। अच्छा तो ये है हमारे पापा एंड आई एम obliged and I have the huge थैंक यू मतलब आप for being the person you are, you are the most amazing human being। और मेरे लिए मतलब वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि दिव्यांका ने मुझे चुना, क्योंकि अगर वो सिमिलैरिटी मुझ में ढूंढ रही है तो मैं तो आभारी हूँ। 150 फ्रेंड्स में से एक ही आदमी है जो मुझसे बोलता है हेलो विमल हाउ आर यू। वाइस चांसलर अभी हमारी जो बहू हैं वो कुछ बोलेंगी। हमारा न्यू एडिशन, हमारा चाल का टुकड़ा अब आपके सामने आ रहे हैं। कम फ्रंट, आप बढ़ के भी बोल सकते, कोई टेंशन नहीं, हम सब पढ़ के बोल रहे हैं। मैंने कोई पोएम्स नहीं लिखे हैं, बट आई हैव रिटन समथिंग व्हिच आई फील अभी, so that for the people who don't know me,
my name is Ishita and I'm the latest addition to the Tripathi family. I'm daughter-in-law to the man of the hour, or should I say man of this month? Uncle slash Year. So, today we are not just celebrating another year of Papa's life. We are celebrating him being this jovial and enlightening part of us. मुझे याद भी नहीं कि मैं अंकल से पहली बार कब मिली थी, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि हम सब बच्चों के लिए he has always been the coolest uncle around the block. So when I married Shanu, I was very excited कि अब ये मेरे भी पापा हैं. That said, even before I was part of the family, I recall the time when I was going through a rough phase in my life. And उन्हें पता भी नहीं था, but over a dinner सबके बीच how you eased my mind with words of kindness, wisdom and integrity. That's the kind of person he is. वो हम सब के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं and he is ready to offer a helping hand, a word of encouragement or the first line of care जब आप sick, down या unwell हो. But it's not just us दुखियारे जिनकी वो मदद करते हैं, but also हम achievers जिनको वो दिल खोल के सेलिब्रेट करते हैं. वो आपको लोगों के अचीवमेंट्स की कहानियों में ऐसा बांध देते हैं कि आपको लगेगा कि हमने कभी सक्सेस पाई ली है. इट्स अ रेयर क्वालिटी ऑफ हिज टू बी हैप्पियर फॉर अदर्स when things are going well for them. I love how he celebrates his family in the same way and how much his family means to him. उन्होंने एक ऐसा घर और परिवार बनाया है जो हमेशा love, laughter and warmth से भरा रहता है. A place where everyone enjoys and is always welcome. As we celebrate your birthday today, I want to say thank you for being here, for your love, your wisdom, your support and such a wonderful father-in-law you are and an awesome person. हम सब बहुत ही lucky हैं to have you in our lives. May your lives be filled with many years of happiness, health and love. Thank you. नेक्स्ट थर्ड जनरेशन है, वो भी अच्छा, ready बेटी है. जाएगी। वो कुछ कहना चाहती है. हाँ, बेटा, पापा, बोलो। this is the first time she's saying बेटा। something in public. अरे वाह. She has written Oh, something. that's a big thing, Shambhavi. We are very proud of you. but बहुत baseline है, but I still think that it's worth sharing. Yes. तो नानू, आपके हाथों के का सहारा था जब भी डगमगा आपका प्यार की चाह मैं हम हर दुख को भूल जाए. सुनो पापा. राह में जब अंधेरा घिर आए, आपकी मुस्कान ने हर डर को दूर भगाया. कहानियाँ आपकी बचपन से आज तक हर एक में छुपा था कोई अनमोल सबक. वीरों की सपनों की उड़ान आपके बातें बन गई मेरी जीने की जान. आपकी हंसी की खनक है सबसे निराली. हर मजाक में छुपी थी एक मीठी सी प्याली. कभी चुटकुले, कभी किस्से, कभी मीठी दाद, कभी सब कुछ सहेजा है दिल के हर कोने काटे. आभार है उस प्यार का जो शब्दों में ना आए. आशीर्वाद है आपका जो सदा पथ दिखाए. नानू, आपके बिना ये जीवन अधूरा है. आपके साथ ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है. आपका प्यार, आपकी बातें, आपका साथ हमेशा रहे यूं ही हर एक दिन, हर एक रात. हैप्पी बर्थडे नानू. नहीं, पर उसके बावजूद मैं बताऊंगा. मुझे रिएक्शन बताना है. तो मैंने पापा को बोला आराम से, पापा वो शू तो डाला नहीं आपने यहाँ पे. तो अब मेरे फादर इन लॉ है, ठीक है, तो जनरली ऐसा रिएक्शन इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता. इनका रिएक्शन था, मैंने पापा वो वाला शो कि मैं भूल कैसे गया. क्या हो आप, क्यूट. कैसे क्यूट हो आप, कैसे कर लेते हो. कैसे कर लेते हो आप फोन करके. ये जो मुजस्समा है. हाँ, एक बार आपने फोन किया था, ये सर्जरी हुई थी इनकी. हाँ, आप फोन करके मेरे को फोन पे रो दिए थे. कैसे, क्यों पापा,
मेरे को दे भाई थैंक यू जी थैंक पापा यू का अपना अलग एक फैंडम है अलग है अलग है चलो डालें इसको okay, चलो काट डालो बार बार हैप्पी बर्थडे to you happy birthday to you happy birthday to papa happy birthday to you आपने खाया केक परफेक्ट 100%। थैंक यू भाई पापा को दीदी खिला दो खिलो खिलो खुद ही काटो खुद ही खिलवाओ। हैप्पी बर्थडे अंकित। थोड़ा थोड़ा खाओ ताकि सब खा सके लो बाकी का कुछ खिलाओ